स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों की जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज है 21 जून और जिसे हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर। तो आज हमारे साथ में एक्सपर्ट की राय के अंदर जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय योग आसन प्रतियोगिता के संयोजक, 2 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट योगा के अंदर, योग सम्राट 1999 और 1991, विद्या भारती दिल्ली प्रांत योग प्रमुख, 35 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ में श्री राजेश योगाचार्य जी। योगाचार्य श्री राजेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस टॉक शो में। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। राजेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने आज के दिन इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, क्योंकि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आज 21 जून है और जिसको कि पूरे विश्व पटल पर योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाता है। तो आप एज अ योगा टीचर या योगा इंस्ट्रक्टर, आप किस प्रकार योगा डे मना रहे हैं आज? जी, 21 जून पिछले 7 वर्षों से पूरे विश्व में आधिकारिक तौर पे मनाया जा रहा है योग दिवस के रूप में जी। और वैसे तो उसके पहले से ही ये चला आ रहा है। कई ऐसी योग संस्थाएं हैं बहुत ही पुरानी जो 21 जून को, क्योंकि वो बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा उस दिन डे रहता है वो जी। तो उसको मनाते हैं। अब बात है हमारे मनाने की, तो पिछले वर्षों तक निश्चित रूप से विद्यालय के स्तर पे और अपने संस्था के स्तर पे बहुत भव्य तरीके से हम उसको मनाते रहे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना, ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को एक साथ मिलाना, संगम मैंने उसको नाम दिया, योग संगम, तो इस तरह का करते थे और बहुत अच्छा लगता था, बहुत भव्यता रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात चुभती थी और वो ये होती थी कि इतनी मेहनत और सिर्फ वो 1 घंटे का अभ्यास, फिर ये पता नहीं कब करेंगे, मतलब हम उनको प्रेरित नहीं कर पा रहे थे, ये अंदर से लगता था बार बार। जी। और इस वर्ष तो हमने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है, हमारे जो बच्चे हैं, जो साथी हैं, सबने मिलके और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक प्रयास किया है और हम सफल रहे हैं उसमें। बहुत बढ़िया, तो बहुत वो बढ़िया। 51 घंटे का, जी 51 घंटे का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, निरंतर प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस का। तो ये अपने आप YouTube के सभी में दर्शकों की तरीका तरफ है। से आपको इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए बहुत-बहुत बधाई सबसे पहले तो। धन्यवाद, धन्यवाद लवली। था 21 जून योगा डे तो है ही है, लेकिन मेरे पर्सनली, मेरे व्यक्तिगत जीवन में 21 जून का विशेष महत्व है। ये ना आपको मालूम है, ना ही मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स को, या जो सभी मेरे दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं उन्हें मालूम है। तो मैं बता देता हूँ कि 21 जून यानी आज के दिन है मेरा जन्मदिन। बहुत बहुत बधाइयाँ लवली जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो क्या बात है। विशेष इसलिए है सर, क्योंकि मेरा जो जन्मदिन है वो हमेशा आता था छुट्टियों के समय में, यानी कि मई जून की जो छुट्टियां होती थी उसमें जन्मदिन आता था और पूरे साल सभी बच्चे टॉफियां बांटते थे अपने अपने बर्थडे के दिन, और मेरा जन्मदिन ऐसे अवसर पर आता था जिसमें जो है स्कूल की छुट्टियां होती थी, मैं किसी को कुछ स्वीट्स भी नहीं दे पाता था, ना किसी के साथ मिलना ही मना नहीं होता। पाता था। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का, जिन्होंने 21 जून को घोषित किया वर्ल्ड योगा डे, और मेरा जन्मदिन जो है एक तरीके से आज पूरा विश्व एक साथ मनाता है। क्या बात, क्या बात। तो सबको मिठाइयाँ बांटनी पड़ेंगी आपको। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तैयारी कर रहे हैं कि कुछ इस टाइप का हो। तो ज्यादा समय आपका भी और दर्शकों का भी ना लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर आता हूँ एक बार पुनः कि सर एक बात बताइए, जैसा योगा के बारे में भी देख रहे हैं कि कोविड के बाद में, पोस्ट कोविड, या जिनको कोविड हो चुका है वो रिकवर कर चुके हैं, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पोस्ट कोविड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अन्य प्रकार की उनको दिक्कतें आ रही हैं, उसमें योगा किस प्रकार से उनको मददगार है? बिल्कुल। देखिए, योग के कॉन्सेप्ट के बारे में यदि मैं बोलूं तो ये पहले से ही उसी पे काम कर रहा था कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। जी। और इम्यूनिटी में सिर्फ
एक पर्टिकुलर कोई पार्ट नहीं था, उसमें लंग्स भी था, हार्ट भी था, डाइजेस्टिव सब कुछ था। जी। ठीक है, कोविड के कारण ये बात हुई है कि उसके लिए जो ज़्यादा प्रोन हो गया है वो अपना लंग्स का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उस पे ज़्यादा अटैक हुआ और जी। वो ज़्यादा मतलब बीमार हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, इफ़ेक्ट आया हाँ उस जी, पे। हाँ जी। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही थी कि योग पहले से यदि आप कर रहे हैं योग, तो आपको बचाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि आप इस तरह की चीज़ों से हम लड़ सकते हैं, इम्यूनिटी जी, अच्छी होने से। जी। दूसरी बात ये हो गई कि अब यदि हो चुका है, यदि तो आप भी आपने योग देखा अभी तक होगा कि नहीं कर रहे हैं और अब आप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या पोस्ट कोविड पेशेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, मैं तीनों की बात करूँगा, मैं तीनों की बात करूँगा। ठीक है, पहले तो आप यदि कर रहे होते हैं तो एक सिस्टम बना ही हुआ है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का, आप ऑब्वियसली। लगातार डेली उसको बूस्ट कर रहे हो। जी, यदि आपको कोविड हो गया है उस समय ड्यूरिंग कोविड, आप कहीं भी हैं तो एक स्थिति बनी हुई है। बहुत कम है स्थिति होती है, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बहुत हाँ जी, थकावट सब कुछ होती है सिम्पटम्स। हाँ जी। तो उसमें जो आपको एक सहयोग मिलता है योग की तरफ से, वो है कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेज़, ओके। जिसमें मैं आपको कुछ नाम ले लेता हूँ, शायद हमें कुछ समझ में आ जाए। तो उसमें सबसे पहला नाम हमने नाम दिया उसमें मुख्यधौती, मतलब मुँह से श्वास छोड़ना, नाक से लेके मुँह से छोड़ना। जी, जी, एक ऐसी कला है जो आपको बहुत जल्दी, अब आप देखें कुछ दिनों पहले जब सेकंड वेव बिल्कुल पीक पे था अपने, जी, तो सॉरी। ऑक्सीजन की लेवल की स्थिति बहुत खराब हो रही थी, हाँ जी, मैं बार-बार, बिल्कुल बहुत उसी बुरी पॉइंट स्थिति पे हो आ रही रहा थी। था। जी। अ, तो ऑक्सीजन के लेवल को ठीक करने के लिए ही मैंने 3 अभ्यास इसमें जोड़े जो कोविड के समय, ड्यूरिंग कोविड आपको हेल्प कर सकता है। जी, उसमें एक मुख्यधौती था, जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल को आप तुरंत में वो बढ़ जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डाउन आप कर रहे थे उस क्रिया के द्वारा। जी, दूसरा एक प्रोनिंग का पोस्चर आया सामने, योग में तो अभ्यास हो ही रहा था, लेकिन प्रोनिंग मतलब उल्टा पेट की, तो ये जो 3 तरह की बातें मैंने बताई प्रैक्टिसेज़ हैं, हाँ जी। एक जिसमें मुक्त होती है, एक दूसरा प्रोनिंग है, हुँ, जो हुँ। पेट के बल लेट कर करते हैं, और तीसरा एक और है जो चेयर के साथ, कुर्सी के साथ हम लोग अभ्यास करते हैं। जी। तो ये तीनों जो अभ्यास हैं बहुत अच्छे हैं और इनमें कोई बहुत आपको स्ट्रेंथ नहीं लगानी हुँ, है। हुँ, एक तरह हुँ। से ये रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेज़ हैं, ओके, जो कि कोविड पेशेंट भी जो हैं वो कर सकते हैं और ठीक है। बहुत उनको हेल्प मिलेगी उसमें, जी। मिलती है, मिली है, जो भी मैंने और बताया है, आगे भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा रहा है। तो जैसे आप कुछ उच्चारण करते हैं, जैसे ओम ही बोल रहे हैं, जी, जी। तो कितने समय तक आपने उच्चारण किया? हुँ। अभ्यास के बाद, 1 हफ्ते के अभ्यास के बाद आप देखेंगे उसका समय आप बिल्कुल बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। जी, जी, जी। संगीत हमने के खुद अभ्यासी हैं तो उनकी लॉकडाउन के समय जो है हम भी योगा करते थे अपनी छत पे सभी परिवार के सदस्य। बहुत तो लास्ट में जो है एक ओम उच्चारण का हम लोग सेशन रखते थे और उसमें स्टार्टिंग में मुझे खुद याद है कि मैंने जो है स्टार्टिंग में 25 सेकंड या 22 सेकंड के आसपास किया था, जो कि बढ़ के मेरा जी, जो है बाद में 45 और 50 सेकंड्स के आसपास भी दैट हो गया इज़, था। जी, मैं क्योंकि ये संकेत कर रहा था आपको जी, कि जी, जी, बिल्कुल आपकी बात बढ़ता है। बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट लगी क्योंकि मेरा पर्सनल जी, एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। जी, जी, बहुत जी। अच्छी बात है। जी, जी। तो तो इस तरह से ये चीज़ जी, जी, ठीक है सर। तो उसमें प्रैक्टिस हैं और उसमें और भी कुछ प्राणायाम हैं जो बहुत सरल हैं। उनको बहुत तरीके से, जिसमें कि कुंभक नहीं करना, श्वास रोकने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए उसमें। हुँ, 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 हुँ। श्वास रोकने की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठीक है जी। और क्योंकि वो भी बीमार थे और उनका लंग्स अभी बहुत मतलब एक अजब-सी हाँ। स्थिति में है, जस्ट जी, उनकी जी, रिकवरी हुई है। जी। जैसे इतनी घाव कोई इतनी भरा उनमें होता है, अभी पावर हरा ही नहीं है। होता है वो। जी, जी, जी। हाँ, पावर भी बहुत कम होती है, तो उसमें ना श्वास रोकना जो है वो थोड़ा अत्याचार हो जाएगा उनके ऊपर और डैमेज हो सकता है, तो वो ठीक नहीं है करना। मतलब तो बहुत बिना ज़्यादा उसके कोशिश ना करें, बहुत ही हल्के वे में हाँ, जितने भी आप कर सकें, सहज उस भाव के अंदर आप बिल्कुल, योगा कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। तो जी, दोस्तों योग जो है धर्म नहीं एक विज्ञान है। विश्व कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान है। शरीर को मन और आत्मा से जोड़ने का विज्ञान है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है राजेश जी कि योग को हिंदू धर्म से जोड़कर ही क्यों देखा जाता है? जबकि योग तो सबके स्वास्थ्य के लिए है। रोग किसी को देख के तो नहीं आता, धर्म जाति तो पूछ के नहीं आता। जी। देखिए हिंदू धर्म का जो एक प्रतीक मुख्यतः जो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो मंत्राज हैं, तो मंत्र के तो अपने संस्कृत के अर्थ हैं, उनको हम ले लें अर्थों के रूप में। जी, लेकिन एक जो सिंबल है, प्रणव, ओम, जी। ओम को ना जब तक हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई सिंबल है, हुँ। हिंदू धर्म का संकेत है, तब तक तो आपको लगेगा कि वो हिंदू धर्म का है, ठीक। लेकिन
जिस दिन आपने उस ओम को अनुभव कर लिया, उच्चारण की बात नहीं कर रहे, देखने की बात नहीं कर रहे, आपने आंखें बंद की हुई है और आपने उस शक्ति को उसमें अनुभव कर लिया, जो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुख्य हर्डल जो है ना वो ओम के साथ ही है अटका हुआ, हाँ जी। क्योंकि तो ओम हमारा सारा जरूरी है विषय कि योग कर रहे हैं तो ओम ही बोलना है। आप अपने धर्म पद्धति के अनुसार कोई एक शब्द जो है वो ये यूज कर बिल्कुल, सकते हैं और उसको बहुत लंबा प्रोनाउंस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओम ही क्यों, जी आप बिना उसके चल सकते हैं, हम मना नहीं करते, जी। संस्थाएं हैं हमारी हम्म जो ओम के लिए कोई आपको फोर्स नहीं करती, आप लगता है आपको दूसरा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओम क्यों, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ओम क्यों। तो इसके लिए मैं दो तरह की बातें बताऊंगा। एक तो ये है कि ओम को आप महसूस करें, उससे मत जाए कि क्या है। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, ये एक सत्य है, जी आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। जी। अब मेरे पास ये बॉटल है, यदि पानी भरा हुआ है और मैं ऊपर से देखता रहूं कुछ करूं तो नहीं होगा, प्यास लगी है तो इसको ओपन पीना ही करना होगा, पड़ेगा। खोल के पीना होगा। जी तो ओम के भी साथ ठीक है, आप मत मानना, लेकिन आपको पहले प्रयोग करना है ना। तो मैथ की तरह से एज्यूम तो करना ही पड़ेगा, लेटर सपोज तो स्टार्ट करना ही होगा। तो हम्म। आपने ओम को माना अभी जाना नहीं है, अभी माना है आपने। अब उसको जानने की प्रक्रिया शुरू होती है, जब आप सही तरीके से साधना करेंगे तो उसके कंपन को, वाइब्रेशन को आपको महसूस करना। एग्जैक्टली जिस दिन मेरा आपने भी उसको वही महसूस कहना, कर लिया, मैं भी वही कहना चाह रहा था। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो कंपन आती है, जो उसमें वाइब्रेशन आती है, वो योग के साथ में कॉम्बिनेशन लेके आती है। अच्छा, आपने इस चीज का उत्तर दिया और सभी लोगों को समझाया कि योग केवल एक धर्म विशेष को जोड़कर ना देखें। अंत में मैं आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चर्चाएं हैं और एक संभावना है कि बहुत जल्दी हमारा देश अब थर्ड वेव को भी जो है झेलने के लिए तैयार होगा, तो उससे बचने के लिए योग किस प्रकार लाभदायक होगा, किस प्रकार मददगार होगा? ठीक। अ, देखिए, थर्ड वेव में ठीक है, वायरस तो यही रहेगा, जी कोरोना, जी। लेकिन म्यूटेट होके वो कितने पावर में और क्या उसके अंदर पावर बढ़ जाएगी, हाँ जी। हमें नहीं पता। और हम्म। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी वास्तव में बहुत रिसर्च की आवश्यकता है इस पे। हाँ जी। इतनी जल्दी शायद वायरस पे रिसर्च हो नहीं पाया, नहीं तो अच्छे-अच्छे जो जानकार थे उनको भी मतलब नुकसान हुआ है उनका भी हमारे लिए, जी 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 समाज ने उनको खोया है। जी। मतलब सारे रिसर्च के बावजूद भी कहीं न कहीं अभी लगता है कि कुछ और कमी है और इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि तो डॉक्टर अग्रवाल का हम एग्जांपल लेते हैं। मैं उन्हीं का, कहीं न कहीं मेरे ध्यान में उन्हीं का नाम था, जी आपने नाम जी ले जी। लिया, इतना क्योंकि मैं उन्होंने बहुत समाज उनको को मतलब फॉलो मार्गदर्शन करता था, दिया बहुत और उसके अलग बावजूद व्यक्तित्व हमने था उन्हें उनका। खो दिया। जी, उनका व्यक्तित्व ही अलग था, मतलब मैं जी तो उनको मिस करता हूँ बहुत। और खैर तो मेरा यहाँ पे विषय ये आ रहा था कि देखिए योग में हम ये नहीं देखना चाहते कि सामने वाला कितना मजबूत है, हमें नहीं देख कितना मजबूत है, वो कितना ही मजबूत होगा। हम्म, हमें मजबूती उसकी नहीं देखनी, हमें देखना है कि हम अपने को कितना मजबूत कर सकते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, थर्ड वेव आएगा, राइट? आएगा, जब आएगा आना होगा, आएगा वो। अब उससे क्या-क्या होगा, एज़्यूम मत कीजिए, क्योंकि अभी किसी को इसकी कल्पना नहीं है। हम्म, हम्म, कुछ कर रहे हैं कल्पना कि बच्चों पे अटैक होगा, ऐसा जी होगा, वैसा होगा, जी। मत कीजिए, अभी मत सोचिए। हम्म सोचने से क्या हो रहा है, हम उसको बल दे रहे हैं। उसको बल दे रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप उसको स्ट्रेंथ हम्म। दे रहे हैं, मत दीजिए। अपने को स्ट्रॉन्ग कीजिए साइकोलॉजिकली। अरे! वो जो भी होगा, होगा, हम अपने को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम निपट लेंगे। तो कह सकते हैं कि सारी दुनिया हुई दीवानी और भारत में है खींचातानी। चलिए, अंत में अब जो है मैं योग की तरफ से ये बोलना चाहूंगा कि योग खुद क्या कहता है। योग कहता है कि रोग जात धर्म देखकर नहीं आता है, मुझे राजनीति समझ नहीं आती है, मैं योग हूं, मुझे योग ही रहने दो, मुझे धर्म जाति और राजनीति से दूर ही रहने दो। तो इसलिए कहते हैं कि जो बिल्कुल, योग करता है उसको छूता नहीं है कोई भी रोग। तो धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत ही बिल्कुल। जी कीमती सर, समय दिया हमारे सभी दर्शकों को, मेरे जी, यूट्यूब के चैनल के सभी दर्शकों को। हमारी तरफ से, जी। आप सभी की तरफ से एक बार पुनः आपको आज 21 जून के दिन जी, इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और लवली जी को पुनः एक बार जन्मदिन की बधाई उनके 21 जून पे। और
बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहें, इस तरह सेवा करते रहें, आप लोगों से मिलते रहें, आप लोगों को जानकारी देते रहें। सो धन्यवाद पुनः ठीक एक है, बार। सभी दोस्तों को लवली दुना की तरफ से जय हिंद, जय भारत।